हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शंकर, गौरा, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय शिव परिवार ने कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। आज हम मिंगसिर मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का श्रवण करेंगे। इसे उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु के मंगसिर मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। और युधिष्ठिर, इस व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? जय जय श्री राधे। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। जय जय श्री राधे। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण रहे मनुष्य के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? देवराज महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीण सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों की विनाश करने वाले कमल नयनन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्द, आपकी रक्षा की, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। जय जय श्री राधे। इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उस पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक नाम से प्रसिद्ध एक नगरी, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूसरे ही बनाए। जनार्द, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उसे अनेक प्रदन स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्द को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यही ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठा और पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहां सियावती नामक की गुफा थी, जो 12 योजना लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से
उसके पीछे पीछे लो तो लगाई। उसने उस गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा यह दानवों को भय देने वाला देवता है, निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर के दानव के इसी विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुजित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर के हुंकार मात्र से राग का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इसी प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह स्त्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसको किसने वध किया? कन्या बोली, स्वामी आपके प्रसाद से ही मैंने इस महादित्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी तुम इस कर्म से तीनों लोगों की मुनि और देवता आनंदित हो। अंत तुम्हारे मन में जैसी इच्छा उसके अनुसार मुझे कोई वर मांग लो। देव दुर्बल होने पर वह भर में तुम्हें दूंगा, इसके तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मैंने आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्द जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपास करेंगे उस प्रकार रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। माधव जो लोग उपास भोजन अथवा एक मुकत करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन कर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणकानी तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप में कल्याण करने वाली है। इसे शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एक द्वादशी, किंचित त्रयोदशी हो तो वह सप्तशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय। यदि ऐसी त्रिशवा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो यह 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है।